हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अष्टम भाव और छठे भाव में अगर कोई संबंध हो तो रिजल्ट कैसा होगा। ये एक रिक्वेस्ट आया था मेरे पास, अष्टम पति का 6th हाउस में बैठने का फल। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अष्टम भाव एक्चुअली होता क्या है। अष्टम भाव आप सब जानते हैं कि ये रहस्यमयी घर है, इसमें ओकल्ट सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें कुछ डरावना चीज़ भी है। अष्टम भाव से हर कोई डर जाता है क्योंकि अष्टम पति एक ऐसा प्लैनेट है जो नॉर्मली अशुभ फल देता है सिवाय आयु के, क्योंकि आयु यानी लॉन्जिविटी जो होता है वो अष्टम पति के ऊपर निर्भर करता है। अगर अष्टम पति बलवान ना हो तो आयु कमज़ोर हो सकता है। तो वही अष्टम पति जाके अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो रिजल्ट कैसा होगा। तो सबसे पहले आइए जान 6th हाउस होता है डिजीज़ का, बीमारी, ऑब्स्टेकल्स, और 8th हाउस होता है आपके सीक्रेट थिंग्स का, आपके आयु का, आपके कष्ट का, आपके ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं, अनफोर्सिन ऑब्स्टेकल्स का, वो सारे अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जब छठे में बैठा है, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए ये छठे और आठवें में रिलेशन क्या है। छठे से अगर गिने 8वां नंबर तीसरा होता है, 6, 7, 8। किसी भी घर से जो तीसरा घर होता है वो उसका प्रतिष्ठा का होता है। छठे का मतलब है रोग, रिपु, ऋण, तो उसकी प्रतिष्ठा देने वाला 8वां होता है। 6th हाउस से हम चोर चकोर भी देखे जाते हैं, डकैती भी 6th हाउस के अंदर आता है। जो घर में चोरी होता है, डकैती होता है, वो भी 6th हाउस के दायरे में आता है। तो उस चीज़ को प्रतिष्ठा देने वाला यानी चोरी या डकैती को सक्सेसफुल बनाने वाला वो है छठे का तीसरा घर अष्टम। तो वही छठे को प्रतिष्ठा देने वाला अष्टम पति जाके 6th हाउस में अगर बैठ जाए तो इन सब चीज़ों का प्रतिष्ठा बन जाता है। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन कुछ लोग समझते हैं कि विपरीत राजयोग बनाता है। ऐसा नहीं कि नहीं बनाता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में ये बनता है। अष्टमपति जाके छठे में बैठ जाए, दोनों ही खराब घर है, तो एक दूसरे में अगर एक्सचेंज ऐसा होता है तो विपरीत राजयोग हमेशा नहीं बनता है। विपरीत राजयोग बनने के लिए लग्नपति को अष्टम या छठे हाउस के जो मालिक हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। लग्न में किसी शुभ प्लैनेट की दृष्टि ज़रूरी है जो कि लग्नपति का फ्रेंड हो। ये सारे कॉम्बिनेशन अगर नहीं हो तो अष्टमपति जाके छठे में बैठा है तो ये कुछ प्रॉब्लम ज़िंदगी में ज़रूर देगा। खास करके जो मैंने बताया, घर में चोरी हो जाना, डकैती हो जाना, किसी ऐसे जगह में आपने कोई बहुत ही वैल्यूएबल सामान को रखा था, अचानक घर से गायब हो जाना, ये अष्टमपति का छठे में होने से हो सकता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, राशि चक्र का जो अष्टम स्थान है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि होता है स्टैग्नेंट वाटर, जो वाटर मूव नहीं कर सकता, जैसे ड्रेनेज का वाटर। तो वही अष्टम भाव का स्वामी छठे में बैठा है। अष्टम भाव होता है स्टैग्नेंट वाटर, वो बीमारी यानी 6th में बैठा है, यानी स्टैग्नेंट वाटर से प्रॉब्लम। ऐसे स्टैग्नेंट वाटर में ज़्यादातर पॉइजनस जो इंसेक्ट्स होते हैं, सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो मूव करते हैं। वो आपके 6th में बैठा है, डिजीज़ का कारण घर में बैठा है। तो सांप के काटने से कष्ट या कोई सांप जैसा पॉइजनस कोई चीज़ के काटने से आपको कोई बीमारी या कष्ट, वो भी इस लिंक से आता है। अष्टम पति का 6th में होना, अष्टम पति का 6th में होना, और साथ में अगर राहु की दृष्टि वहाँ पे पड़ जाए, छठे घर में राहु कहीं भी बैठा है, राहु अष्टमपति जो छठे में बैठा है उसको दृष्टि डाल रहा है किसी जगह से, ये लगभग कंफर्म कर देता है कि आपको सांप या सांप जैसा किसी चीज़ के काटने से ज़िंदगी में पॉइजनस एलिमेंट शरीर में आने से कष्ट आपको मिलेगा, यानी सांपों के काटने का डर। राहु के जगह यहाँ अगर शनि हो जाए, शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए, तो घर में कोई चोरी, डकैती, या आप किसी पैसे को आपके किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के पास
बहुत ज़्यादा पैसे या जेवरात या गहने आपने रखे थे, बाद में वो इसको अपना समझ के ले लिया और आपको मुंह फेर लिया, यानी वो इसको मान नहीं रहा है। आपको उसके साथ झगड़ा लड़ाई करनी पड़ेगी उसको वापस ले आने के लिए, ऐसा सिचुएशन बन जाता है। अष्टम पति छठे में बैठा है और वहाँ पे किसी शुभ ग्रह का दृष्टि है, मान लेते हैं बृहस्पति का दृष्टि है। अब प्रॉब्लम बृहस्पति का है। अष्टम पति छठे में बैठा है और बृहस्पति जो कि आपके कुंडली के किसी भी घर का मालिक होगा, पंचम पति हो सकता है, चौथे घर का मालिक हो सकता है, लग्नपति हो सकता है, कुछ भी हो, तो वो किसी भी घर का मालिक है और वो छठे में दृष्टि डाल रहा है, 6th हाउस में दृष्टि डाल रहा है, तो बृहस्पति सफ़र करेगा अब, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है। वो छठे घर में दृष्टि डाल के 6th का जो प्रॉब्लम है उससे आपको मुक्ति दिलाने की कोशिश ज़रूर करेगा। बृहस्पति के दृष्टि में अमृत है, लेकिन साथ ही साथ उसको खुद को झेलना पड़ेगा ये प्रॉब्लम। बृहस्पति अगर चौथे घर का मालिक है तो आपके माता को कष्ट झेलने पड़ेंगे आपको बचाने के लिए। बृहस्पति खुद लग्नपति है, तब तो केस है कि आपको खुद ही अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। बृहस्पति 5th हाउस का मालिक है, आपके संतान को आपको बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा या कष्ट झेलने पड़ेंगे। बृहस्पति 3rd हाउस का मालिक है और छठे में दृष्टि डाल रहा है, तो आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं या आपका छोटा भाई या बहन है, उसको आपको बचाने के लिए लड़ाई करना पड़ेगा, कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन बन जाता है अष्टम पति का छठे में होना, लेकिन साथ में राहु की दृष्टि या शनि की दृष्टि वहाँ पे होनी चाहिए। ऐसे कोई मैलिफिक, अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, बहुत बढ़िया बात है। अगर मंगल की दृष्टि वहाँ पे पड़ जाए, मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो फाइटर है, योद्धा है, चोर डकैत भी हो सकता है। वही मंगल आपके कुंडली में शुभ है या अशुभ है देखना पड़ेगा। मंगल अगर आपके कुंडली में ट्राइन हाउस का मालिक है, पंचम पति है, नवम पति है, लग्नपति है या लग्नपति का बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, तो ऐसे मंगल की दृष्टि अगर छठे में पड़े, अष्टम पति छठे में बैठा है, तो ये सिचुएशन बनाता है कि आपके इस मुश्किल सिचुएशन में कोई पुलिस, कोई मिलिट्री या कोई साहसी आदमी, एक करेजियस पर्सन आपको मदद के लिए आएगा और आपको उद्धार करेगा। आप सड़क से जा रहे हैं, अचानक से कुछ चोरी चकेरी, कुछ डकैत आपके पर्स छीनने की कोशिश करे, आपको बंदूक दिखाए और आपके गले की सोने की चेन हो, हाथ में अंगूठी हो, उसको स्नैच करने की कोशिश करे और अचानक से पास से गुजरा हुआ कोई आदमी आ जाता है आपको बचाने के लिए, हिंदी फिल्म जैसा सिचुएशन, तो ये मंगल देता है। ऐसे सिचुएशन से आपको उद्धार मिल सकती है। लेकिन वही मंगल अगर आपके जन्म कुंडली में शुभ प्लैनेट ना हो के अशुभ प्लैनेट होता है, यानी मंगल लग्नपति का शत्रु है आपके कुंडली में और अशुभ प्लैनेट है, तो उस मंगल की दृष्टि अगर वहाँ पे पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं चोर डकैत तो था ही, साथ में और बड़ा कोई डकैत उसके साथ जुड़ जाएगा और आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा, नाश कर देगा। ऐसे सिचुएशन में आपकी कुंडली की जो लग्नपति है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अष्टम पति का छठे में होने से ही खराब नहीं होता है, अष्टम पति छठे में होगा और साथ में किस प्लैनेट की दृष्टि वहाँ पे है वो ज़रूरी है। अगर किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं है या कनेक्शन नहीं है और सिर्फ अष्टम पति छठे में बैठा है, तो ये एक संयोग बनाता है कि आपको स्टैग्नेंट वाटर में जाना नहीं है। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जहाँ पे वाटर का फ्लो नहीं है, जो नदी या समंदर का पानी होता है वो है मीन राशि का जल, जहाँ पे नदी का या समंदर का पानी का फ्लो होता है, यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं होता है, स्टैग्नेंट वाटर, ड्रेनेज वाटर टाइप का है। तो आपको ऐसे जगह से अपने आप को बचा के रखना है, या ऐसे भी कोई जगह पे मत जाइए जहाँ पे ड्रेनेज वाटर नहीं है लेकिन पानी का उतना फ्लो नहीं होता है, छोटा कोई तालाब या ऐसे जगह से आपको बच के रहना है। और कोई पॉइजनस एलिमेंट, कोई ऐसा कोई प्राणी जो पानी में रहता हो और पॉइजनस हो, उससे भी आपको बच के रहना है। इसी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और आपके कुंडली के लग्नपति को मजबूत करना है। एक ऐसा केस मेरे पास आया था
जिसमें ये सिचुएशन था, उसमें स्नेक बाइट, सांपों का काटने का प्रॉब्लम आया था। तो मैंने देखा, इसीलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।